इसको स्मॉलेस्ट फैक्टर में चेंज करना है। पहले तो 2 एज इट इज लिख लो, 3 भी ऑलरेडी स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर है, 2x - 5, 5 भी एज इट इज। 6 को अगर हम ब्रेक करके लिखेंगे बच्चे 2 × 3, तो 6 से 2 × 3 करेंगे तो 2 की पावर में y + 1 आ जाएगा, 3 की पावर में y + 1। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया कैसे लिखा है? ओके, 6 को ब्रेक करके 2 × 3 होता है तो होल पावर y + 3 है, तो दोनों की पावर y + 1 आता है। तो ऐसे इसका 6 को ब्रेक करेंगे 2 × 3 करके, तो इसकी पावर भी वही होगी, 2 की पावर x + 1, 3 की पावर x + 1। 10 को ब्रेक करेंगे 2 × 5 हो जाएगा, तो 2 की पावर y + 3, 5 की पावर y + 3। 15 को अगर ब्रेक करते हैं 3 × 5 आता है, तो ये हो गया 3 की पावर x, 5 की पावर x। बस पावर्स कंबाइन करनी है, जहां पर मल्टीप्लाई का साइन है पावर ऐड हो जाएंगी, जहां पर डिवाइड का साइन है ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। स्टार्टर 2 से स्टार्ट करते हैं बच्चे, x + 3, ये मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर पहले से ये है, -y को -1 से करेंगे तो +y हो जाएगा, 27 है, 3 का क्यूब, y डिवाइड बाई 3 की पावर 3x, 2 का क्यूब इक्वल टू 1/27। पावर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 3 की पावर 2y, 3 का स्क्वायर, 3 की y माइनस 3 की 3y डिवाइड बाई 3 की 3x, 2 का क्यूब 1/27। ये 3 की पावर 2y है, 3 की पावर y है, तो ऐड कर लेते हैं दोनों को, फिर 3y कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, या ऐसे लिख भी सकते हो, तो मैं पहले ऐड ही कर लो सारा। नीचे 3 के बाद 3x, सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। बेटा रिफ्रेश कर लो। 3 का स्क्वायर था, पावर्स ऐड कर ली तीनों की, ये आ गया बेटा। 2 का जो क्यूब था मैं इसको राइट साइड में ले गया, क्योंकि इसकी पावर में कोई x वगैरह नहीं है। अब मैंने न्यूमरेटर के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, 3 की 3y, तो ये भी कॉमन निकाल सकते हो। तो यहाँ 3 की पावर 3y कॉमन जब निकालोगे, यहाँ बचेगा बेटा 3 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा -1, नीचे 3 की पावर 3x, इसको 2 का क्यूब, नीचे 27। ये 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 हो गया, 9 में से 1 करेंगे तो 8 आ गया। इन दोनों की पावर कंबाइन कर लेते हैं, देखो कैसे करना है। 3 की पावर 3y, इसको मैं अलग लिख लेता हूँ, 3 की पावर 3x, 9 - 1 8, इधर 2 का क्यूब भी तो 8 होता है, इसको भी 8 लिख लेते हैं ऐसे करके। ये 8 कैंसल, दोनों 3 की पावर है, पावर ऊपर जाके माइनस हो सकती है, तो 3 की पावर 3y - 3x। 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 3 का क्यूब, इसको भी न्यूमरेटर में ले जाते हैं, तो 3 की पावर 3y - 3x, 3 की -3, बेसिस आर सेम, पावर विल बी इक्वल, तो 3y - 3x इक्वल टू -3, -3 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बोथ साइड्स y -3, तो -3 से करेंगे तो ये तो -y आ जाएगा, ये +x हो जाएगा, तो आएगा x - y इक्वल टू 1। ये इसका आंसर इतना सही है सारा। ओके, पावर दोनों है मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा बच्चे 1/a - b इंटू a-, दूसरी भी सेम ऐसी है, b - c और b - a मल्टीप्लाई, b - c इंटू b - a, थर्ड वन 1/c - a इंटू c - a। सिमेट्री बनाना चाहते हैं बेटा हम लोग। सिमेट्री का मतलब मुझे सिर्फ टर्म चाहिए a - b, b - c और c - a। अगर उल्टी लिखी है तो नेगेटिव साइन कॉमन निकालते हैं। a - b तो चलो ठीक है बेटा, मेरा मुझे a - c की जगह c - a चाहिए, तो -1 कॉमन निकाल, -1 कॉमन, तो ये हो जाएगा हमारे पास c - a। इसका b - c तो बेटा ठीक है हमारे पास, मुझे b - c की जगह a - b चाहिए, इसमें से -1 कॉमन निकालेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, a - c। ऐसे थर्ड वन का c - a स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है, मुझे c - b की जगह पर b - c चाहिए, तो -1 कॉमन। ये जो -1 कॉमन निकाला है इसको न्यूमरेटर में ले जाओ,
ये हो गया x की पावर -1 अपॉन a माइनस बी इंटू सी माइनस ए, x की पावर -1 b माइनस सी इंटू a माइनस बी, और थर्ड वाला जो है x की पावर -1 अपॉन c माइनस a इंटू बी माइनस। अब तीनों नंबर्स बेटा मल्टीप्लायर के अंदर हैं, सेम नंबर्स हैं, तो पावर ऐड कर देते हैं। तो ऐड करके जो पावर बनेगी हमारे पास, माइनस साइन तो सबके अंदर ही है, कॉमन ही निकाल लेते हैं। तो पहले का आएगा पावर a माइनस बी इंटू सी माइनस ए, और दूसरे की जो पावर आएगी b माइनस सी a माइनस बी, और थर्ड वन का जो रिजल्ट आएगा c माइनस ए बी माइनस सी माइनस ए इंटू बी माइनस। इसके ब्रैकेट्स भी बना लेते हैं। नाउ विल टेक द एलसीएम। एलसीएम जो आएगा हमारे पास a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। a माइनस बी सी माइनस ए तो पहले से है, तो यहाँ आ जाएगा बेटा b माइनस सी। ये दिया हुआ है b माइनस सी और a माइनस बी, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चे c माइनस ए। c माइनस ए b माइनस सी है, तो यहाँ आ जाएगा a माइनस बी। ये सारे नंबर कैंसिल हो जाएंगे, b b से कैंसिल, a से, c से, तो 0 डिवाइड बाय एनीथिंग 0 ही होता है। तो x की पावर 0 दैट इज 1 इज द आंसर। ठीक तरह से लिख लेना, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है इसके अंदर। इक्वल टू z रूट z की होल पावर z, ऐसे है बेटा क्वेश्चन। तो इसको पूछा है द वैल्यू ऑफ z इज गिवन बाय, क्या आएगा? z की पावर 1 है, z की पावर 1/2 है, मल्टीप्लाई करेंगे z की z की पावर z 3/2, यही था ना? यस सर। तभी को मैं क्या कुछ और ही बन गया। चलो ये 3/2 हो गया, इधर पावर मल्टीप्लाई 3/2 z हो गया बेटा। बेसिस आर सेम, पावर विल बी इक्वल, z की 3/2 इक्वल टू 3/2z। ये z इधर जाके डिवाइड कर देते हैं। z की 3/2 को अब z से बेटा डिवाइड करोगे तो यहाँ रह जाएगा सिर्फ 3/2। इसकी पावर 1 है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, 3/2 माइनस 1 इक्वल टू 3/2। ये आ जाएगी बेटा 1/2 इक्वल टू 3/2। स्केलिंग बोथ साइड्स कर लेना, तो z इक्वल टू 9, दैट इज आंसर। डी आ गया आंसर। हाँ, ए स्क्वायर दिया हुआ बच्चे का साथ में लिखा हुआ है b की -1 c की -1, तो नीचे लिख देते हैं भाई, नीचे आके पॉजिटिव हो जाए। अगले का भी सेम ऐसे ही है, b स्क्वायर बाई सी ए हो जाएगा। नेक्स्ट का भी यही है, c स्क्वायर है, a -1 b -1 ए बी आ जाएगा। कहता है -x3, कहता है वुड रिड्यूस टू 0, यही है ना क्वेश्चन? हाँ, वुड रिड्यूस टू 0, तो बताओ कहता है a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, और क्या होनी है इसकी। ओके चलो, ओके भैया ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये x3 को पहले उधर ले जाओ, ये तीनों नंबर्स मल्टीप्लाई में पावर ऐड कर लेते हैं। बेसिस आर सेम, पावर इक्वल हो जाएंगी, तो a स्क्वायर बाई bc प्लस b स्क्वायर बाई ca, c स्क्वायर बाई ab इक्वल टू 3। एलसीएम एबीसी एलसीएम आ गया बच्चे यहाँ पर, तो बीसी है, ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए क्यूब, ये बी क्यूब, ये सी क्यूब इक्वल टू 3। 3 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। कब होता है भाई, याद है 9 क्लास? ये इसको ऐसे कर लो, थोड़ा एक स्टेप और कर देता हूँ। आइडेंटिटी है सर ये? हाँ, आइडेंटिटी क्या थी? ये थी, इफ a plus b plus c equal to 0 then ये आइडेंटिटी थी बेटा हमारी, ये थी आइडेंटिटी थी बेटा हमारी। तभी 0 आ सकता है 3abc करके। अगर a plus b plus c की वैल्यू क्या होगी? 0, तो उसने उसी की पूछी थी। इसका मतलब आंसर क्या है? a plus b plus c equal to 0। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन। आपने ए बी सी की इस तरह से वैल्यू डालनी है कि तीनों को ऐड करके आंसर 1 के इक्वल आना चाहिए। तो तीनों अगर जो है बच्चे नंबर सेम से ही हैं, ऑलमोस्ट सिमेट्रिकली लग रहे हैं देखने से, इसका मतलब यहाँ वैल्यू आनी चाहिए 1/3, यहाँ पर भी 1/3, तो ये भी 1/3, तो तीनों ऐड करके 1/3 को
तो 1 के इक्वल आ जाएगा। और कब पॉसिबल है 1/3 भाई? जब a की वैल्यू भी 0 डालोगे आप लोग, b की भी 0 डालोगे, c की भी 0 डालोगे। 0 डालोगे तो यहाँ x की पावर 0 1 हो जाएगा, x की पावर -0 वो भी 1 होता है, ये 1 पहले से है, नेक्स्ट का भी ऐसे ही होगा। वैसे तो और भी कर सकते हो आप लोग, इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो 1/3 1/3 1/3 विच इज इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। इसका मतलब जो हमने सब्स्टिट्यूशन की है बिल्कुल सही की हुई है। ये सब्स्टिट्यूशन आप यहाँ कर दो तो पूछी थी वैल्यू a + b + c की, तो 0 + 0 + 0 इक्वल टू 0 आंसर। 3 नंबर इक्वल हैं तो इक्वल टू k मान लो बस। तो फर्स्ट 5.678 की पावर x इक्वल टू k करेंगे तो 5.678 की वैल्यू आ जाएगी k की पावर 1/x। ऐसे इसका करेंगे तो 0.5678 की वैल्यू आ जाएगी k की पावर 1/y। इसका करेंगे तो यहाँ से 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी k की पावर 1/z। ठीक है, पता ही आपको। तो तीनों का रिलेशन क्या है भाई? इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास। यहाँ लिख लेते हैं देयरफॉर 0.5678 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो थर्ड नंबर, मैंने कहा था हमेशा रिलेशन आएगा। इसकी वैल्यू दी है बच्चे k की पावर 1/y, 10 की दी है k की पावर 1/z, ये दी है k की 1/x। नंबर सेम है बेटा, पावर्स ऐड हो जाएंगे, इधर k की पावर 1/x, बेसिस आर सेम, पावर विल बी इक्वल। अब देख लेते हैं, आपने माइनस करके कुछ पूछा है, क्या पूछा है, किधर क्या क्वेश्चन। ये पार्ट 1/x पॉजिटिव है तो ये दोनों पार्ट उधर जाके नेगेटिव हो जाएंगे, तो इधर 0 रह जाएगा। ठीक है, तो 1/x ऑप्शन दिया हुआ है बेटा बी पार्ट ऑप्शन। 20th के बाद मैंने मार्क कराया था 23rd, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी करके हटे हैं इसका। वैसे तो x की पावर 2/3, bx की पावर 1/3 प्लस c इक्वल टू 0। तो पूछ रहा है वैल्यू इसकी a³ x², b³ x, c³ की वैल्यू पूछ रहा है। यही है ना? ओके चलो, अभी हमने इससे पहले की आइडेंटिटी की थी बच्चे a + b + c वाली, तो मैं उसको उल्टा करके a + b + c अगर 0 है तो मैंने कहा था बच्चे उस केस में a³ + b³ + c³ जो होता है इक्वल टू 3abc। अभी किया था ना बेटा क्वेश्चन, इसका किया था हमने क्वेश्चन। तो यहाँ पर a के लिए पूरा a है बेटा, ये पूरे का पूरा b है, ये c का c है। अगर इक्वल टू 0 दिया तो मतलब इसका क्यूब, तो ये रिजल्ट होगा a की जगह लिखेंगे ax की पावर 2/3 a³ b³ प्लस c³ इक्वल टू किसके होगा 3abc। ax की पावर 2/3 इंटू bx की पावर 1/3, c की वैल्यू तो c है। a का क्यूब करोगे तो a³ आ जाएगा, x के 2/3 को करेंगे तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, x² रह जाएगा। b का क्यूब b³, x के 1/3 को 3³ करेंगे, 3 पावर कैंसिल तो x रह जाएगा, c³ एज इट इज। इधर कांस्टेंट टर्म दी में a b c, इसको पहले लिख लेते हैं। इधर x की पावर 2/3 है, मल्टीप्लाई में ये 1/3 है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। 3abc 2/3 + 1/3, 3/3 1 ही साथ में x भी तो आएगा। लिख दिया बच्चे, लिख दिया, x भी लिख दिया। 23 का है 1/1 + a y - x प्लस 1/1 + a की पावर x - 1। नेगेटिव पावर को बेटा ब्रेक करेंगे, a की y -x है तो नीचे लाके लिख देते हैं a की x, 1 + a की x इंटू a की -y है तो नीचे लाके लिख देते हैं। एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या लेना, a की x एलसीएम है, a की x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर a की x, 1 को करेंगे तो a की x, इसके साथ करेंगे तो a की y रहेगा पहला। इधर a की y एलसीएम आ, ठीक है। हाँ जी, ये देखो सॉल्व तो कर ही सकते हैं इसको अलग अलग कर, a की पावर a/b, b की पावर a/b, इसको ऐसे ही रहने दो। a की पावर a/b ऐसे रहने दो, ये पावर को ऐसे लिख लेते हैं
बी की पावर ए और 1/b के लिए इसकी वैल्यू दी हुई है। बी बाई ए की वैल्यू किसके बराबर है? ए की पावर बी के बराबर। ए की पावर बी और 1/b ये बी बी प्लस ए की 1 आ गया। ऊपर जाके जाएगा सेम आ जाएगा। सर ये लास्ट स्टेप दोबारा समझा दो। ये नहीं तो समझिए बच्चे, एक मिनट रुक जाओ, पहले कर लें ये यस सर। बाद में इकट्ठी पूछ लेना बेटा। ये खत्म कर लेते हैं फिर पूछ लेना डाउट जो भी आप। क्यूबिंग करके पूछा है, क्यूबिंग बोथ साइड कर लो, देखते हैं क्या बनता है। ए क्यूब, इसका ए माइनस बी का क्यूब का फार्मूला क्या होगा? पहले का क्यूब, ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ठीक है, ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी इडेंटिटी का जो लगाई थी। क्लियर हो गया है? ओके चलो इसका क्यूब करेंगे। 3 1/3 से कैंसर, ये रह गया बेटा √2 + 1 ब्रैकेट लगा लेते हैं माइनस साइन, इसका भी क्यूब रूट कैंसर √2 - 1। इन दोनों की पावर सेम है तो अंदर वाले नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। पावर ऐसे लिख लेते हैं इसको, √2 + 1 × √2 - 1 बार पावर 1/3। ये वैल्यू गिवन दी हुई है सारी हमारे पास, इक्वल टू 1 ये हो गया। ये भी √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनटू 2 आ गया। a + b a - b करेंगे तो a² - b² बार पावर 1/3 × a 2 - 3 √2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 में से 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 की पावर 1/3 करेंगे तो 1 नहीं होगा। तो ये हमारे पास आ गया a क्यूब, दैट बिकम्स a क्यूब इक्वल टू 2 - 3a। लेफ्ट साइड में जाकर ऐड कर दो तो a क्यूब + 3a - 2, इसकी वैल्यू पूछी तो 0 इज द आंसर। a इक्वल 3 की 1/4, b की यही है, b के बीच में माइनस साइन है। ठीक है, स्क्वायर तो ओपन करना ही पड़ेगा। हाँ जी सर, मतलब कि a और b की वैल्यू डाल देना सीधा स्क्वायरिंग करके उसकी। हाँ वही डालनी है बच्चे, वही सेम सेम सेम। सर दूसरा मेथड क्या है? दूसरा है, पहले दोनों को ऐड कर लो बच्चे, a + b की वैल्यू आ जाएगी, यस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, a b की आ जाएगी, फिर a + b का होल स्क्वायर करोगे तो सारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है उससे। ओके सर। इसका करोगे तो 3 की पावर 1/2 आ गया, इसको √3 लिख लेते हैं भाई। a माइनस √3 का इसका 1/√3 आ गया। ये 1/4 है, -1/4 है तो 3 की पावर 0 1 2 ही रह जाएगा अकेला। तो ऐसे b का भी सेम ही आ जाएगा, बीच में बस a² + b² -1। इन दोनों को ऐड कर लो, जब ऐड करोगे तो a लेफ्ट साइड में a² + b², जब ऐड करेंगे तो बेटा 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी डबल हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा, उसको बाहर रख लो। ठीक है, डबल डबल हो जाएगा ना ये वाला पार्ट, 2 - 2 कैंसिल। आगे उसने स्केलिंग करने को कहा है तो स्केलिंग बोथ साइड कर लो। स्केलिंग बोथ साइड करेंगे तो इसका तो स्केयर करना नहीं, ओपन एज इट इज लिख लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3a², इसका स्क्वायर b², 2ab करेंगे तो √3 1/√3 कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आ गया बेटा a² + b² का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 4 टाइम्स 3 + 1/3 + 2, 3 + 2 5 हो गया, 5 में 1/3 ऐड करके देख लेते हैं। 3 5 = 15 + 1 16, 16/3
64/3। तो लेफ्ट साइड में उसने 3 से मल्टीप्लाई भी किया हुआ है, तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 64/3 इंटू 3, ये 3 कैंसिल हो गया बेटा, 64 आंसर है। √3 प्लस 1/√3, 45th क्वेश्चन। और y की वैल्यू दी है बेटा √3 माइनस 1/√3। पहले दोनों को ऐड कर लो, √3 प्लस 1/√3, √3 माइनस 1/√3 ऐड करेंगे तो ये कैंसल, ट्वाइस ऑफ √3। ठीक है, दूसरा फिर माइनस करना है इनको आपस में, x माइनस वाई, एक्स की वैल्यू y की जब माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, तो √3 कैंसिल, तो x माइनस वाई की वैल्यू आ गई बेटा पर ट्वाइस ऑफ √3। पूछी गया वैल्यू बेटा उसने इसका आंसर पूछा था x² माइनस वाई स्क्वायर का, तो यहीं से आइडिया आया था भी a प्लस बी ए माइनस बी। एक्स प्लस वाई की वैल्यू बेटा दी हुई है हमारे पास 2√3, और x माइनस जो y की वैल्यू दी हुई है हमने निकाली थी 2/√3। √3 कैंसिल, 4 इज द आंसर। ये आ गया, ये एज इट इज। 2√2 को नीचे डिवाइड कर दिया, ये रह गया। कंपोनेंट और डिविडेंडो अप्लाई करेंगे बेटा इसके ऊपर, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाई, से और इजी आ जाएगा बस। न्यूमरेटर 2√3 का इसमें ऐड करेंगे, अब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर माइनस करके लिखना है। ये तो माइनस करके क्या आएगा, 2√3 में √3 करेंगे तो 3√3 प्लस डिवाइड बाई क्या आएगा बेटा, इधर 2√3 में करेंगे √3 माइनस √2। ठीक है, इसको छेड़ते ही हम लोग यही आंसर मान के चलते हैं। अगर पूछेगा सिंपल इसका, फिर रैशनलाइजेशन करेंगे इसका, तो मैं इसका पूरा आंसर ही निकाल देता हूँ पहले। फर्स्ट, अब यहाँ से 2√3 से डिवाइड करते हैं, a/2√3 इक्वल टू 2 डिवाइड बाय √2 प्लस √3, अगेन बाय कंपोनेंट एंड डिविडेंडो, a प्लस 2√3 डिवाइड बाय a माइनस 2√3, 2√2 में डिनोमिनेटर ऐड, डिनोमिनेटर माइनस, ये आ गया बेटा हमारे पास 3√2 प्लस 3 √3 प्लस 2 था। फर्स्ट का सेकंड कर लो, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड करेंगे तो a प्लस 2√2 डिवाइड बाई a माइनस 2√2 प्लस a प्लस 2√3 डिवाइड बाई a माइनस 2√3। इसका आंसर तो ये था, इसका आंसर था 3√2 प्लस √3 डिवाइड बाई √2 माइनस √3। एलसीएम तो सेम आ रहा है, सिर्फ नेगेटिव साइन की प्रॉब्लम है। इसमें से -1 कॉमन निकाल के ऊपर ले जाते हैं, इसको ब्रैकेट में भी लिख लेते हैं, नेगेटिव साइन ऊपर आ जाएगा। अब इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब एलसीएम जो आ गया हमारे पास बेटा सेम आ गया, तो एलसीएम लिख लेते हैं, सेम एलसीएम है √3 माइनस √2, ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट ऊपर, 3√3 प्लस √2 माइनस 3√2 माइनस 3 में से √3 करेंगे तो 2 रह जाएगा बेटा, 2√3 के 2 में से -3 करेंगे √3, √2 करेंगे तो माइनस 2√2, 3 माइनस √2, 2 कॉमन, √3 माइनस 2 डिवाइड बाय √3 माइनस √2। ठीक है बच्चे, क्लियर है? पर नॉर्मली इतना बड़ा क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपसे, यहीं तक पूछेगा। इसका आप रैशनलाइजेशन कर लेना, जगह है ये का मैं दिखा देता हूँ उस पार्ट का रैशनलाइजेशन। a प्लस 2√2 डिवाइड बाई a माइनस 2√2 प्लस √2 को डिवाइड किया था हमने √3 माइनस √2। इसका रैशनलाइजेशन करोगे, ऊपर 3√3 को 3 से करोगे तो 9 आ जाएगा, 3√2 को 3 को 2 से करोगे तो आ जाएगा बेटा 3√6, √2 को √3 से करोगे अगेन √6, √2 को √2 से करोगे तो 2, नीचे a² माइनस b², वो तो 1 ही आ जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 होता है, √2 का स्क्वायर 1 होता है। तो 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 4 √6, तो आंसर क्या दिया होगा यहाँ पर, p प्लस q √6।
तो P और Q की वैल्यू पूछ सकता है, जो मैं कह रहा था, P इक्वल टू 11, Q इक्वल टू 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। सबको पता है, 9 10 से शुरू रहती है। ठीक है बेटा, तो ये बेसिकली क्या 2ab दिया हुआ है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके दिया हुआ है, तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। 2 + 1 मल्टीप्लाई करके 2ab तो 2 रूट 2, इसको आप लिख सकते हो रूट 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर, ये b स्क्वायर 2ab, ठीक है, सेम ही बन गया। तो ये बन गया बेसिकली हमारा जो a है रूट 2 + 1 का होल स्क्वायर, या a को भी हम लिख सकते हैं रूट a का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट लोगे तो रूट a की वैल्यू आ गई है रूट 2 + 1। ठीक है, इसका रैशनलाइजेशन कर लो, रेसिप्रोकल ले लो, रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आ जाएगा, रैशनलाइजेशन कर लो, रैशनलाइजेशन करेंगे तो 1/√a की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ जाएगी, रूट 2 - 1 a + b a - a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, रूट 2 - 1, रूट 2 का स्क्वायर बेटा 2 होता है, 1 का स्क्वायर 2 - 1 1 ही आ जाएगा। तो देखा जाए हमारे पास जो है वैल्यू आ गई है, पहले a की वैल्यू लिख लेता हूँ फिर से, रूट को 1/2 लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू आ गई रूट 2 + 1, इसको जो ऊपर लेके जाओगे तो -½ हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई बेटा रूट 2 - 1। दोनों को ऐड कर लो, बस क्वेश्चन में एडिशन ही था, ऐड करोगे दोनों को, लेफ्ट साइड में ऐड करोगे तो +1 - 1 कैंसिल, 2√2 आ गया आंसर। तो 48 हो गया। 49 में उसने पूछा बेटा इसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू पता ही है, एक तरह से माइनस कर रहा है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। इसकी रूट की वैल्यू प्लस वाली पावर, नेगेटिव वाली पावर, तो √2 कैंसिल, माइनस माइनस +1, तब तो उसका भी यही आंसर आएगा। ये आपके दोनों क्वेश्चन हो गया बेटा, 48 एंड 49 50। उसमें दी हुई बेटा वैल्यू हमारे पास, जो वैल्यू दी हो हम बाद में देखते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं कि निकालनी किसकी वैल्यू है। उसको सिंपलीफाई करते हैं, a³ प्लस a³ -3 -5a² -5a³ -2 a प्लस a³ -1। एक क्यूबिंग वाली ग्रुपिंग बना लो बेटा इसकी, a³ हो गया -3 को +a3 नीचे जाके लिख सकते हैं, इन दोनों में से -5 कॉमन आ रहा है, -5 कॉमन निकाल लिया। ठीक है, यहाँ रह गया a², ये प्लस साइन, a³ -3 को डिनोमिनेटर में लिख लिया, लास्ट टू की अलग पेयरिंग बना लो, a³ -1 का मतलब इसकी वैल्यू निकालनी। ठीक है, अब हमारे पास गिवन जो दिया हुआ है सिर्फ a की वैल्यू दे रखी है बेटा, ये बोलिए a की वैल्यू गिवन दी हुई है 1/2, 5 माइनस रूट के अंदर दे रखा है उसने 21। पहले तो 1/a करेंगे इसका रेसिप्रोकल, 1/2 है तो ऊपर जाके 2 हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, 5 माइनस रूट 21। ठीक है बेटा, इसका करेंगे रैशनलाइजेशन, 5 + √21 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 2 को मल्टीप्लाई नहीं करना, एज इट इज रख लेना, a - b a + b, तो a² - b², तो 5 का स्क्वायर 25, √21 का स्क्वायर 21। तो ये बेटा हमारे पास आ गया है ट्वाइस ऑफ 5 + √21, 21 - 1 4 आ गया, तो 2 से कैंसिल। तो देखा जाए हमारे पास जो है 1/a की जो वैल्यू आई है 5 + √21 / 2, 2 को ऐसे लिख लेते हैं, ये हमारी सेकंड कंडीशन। अब बस इन्हीं को यूज करके वैल्यू निकालनी है। पहले a + 1/a की कर लें, दोनों को ऐड कर लेते हैं बेटा, फर्स्ट प्लस सेकंड, a + 1/a, हाफ तो कॉमन ही है, जब ऐड करोगे तो -√21 और +√21 कैंसिल हो जाएगा, 5 + 5 ऐड होके क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 इससे कैंसिल, इसका मतलब a + 1/a की जो वैल्यू आ गई बेटा 5 आ गई है, वो वहां डालेंगे। आगे स्केयर की भी पूछ रहे हैं, तो इसका स्केयरिंग बोथ साइड कर लो, स्केयरिंग बोथ साइड्स, स्केयरिंग बोथ साइड करोगे तो आइडेंटिटी a + b का होल स्क्वायर का a² + b² + 2ab,
5 का स्क्वायर 25, ये 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 रह गया, प्लस 2 उधर जाके जब माइनस करोगे तो आ गया ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर की वैल्यू 25 माइनस 2 23। तो अकेला इतना ही पूछ सकता हो इस क्वेश्चन में, ये देखकर वो सिंपल ये भी पूछ सकता है a प्लस 1 बी ए की वैल्यू क्या होगी या ए स्क्वायर प्लस 1 बी ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। क्लियर हो गया। अब क्यूबिंग भी है, इसी को जो हमने निकाला था इसी का क्यूबिंग कर लेते हैं। क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड जो आप करोगे इसके अंदर तो क्या बन जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। 5 का क्यूब क्या होता है बेटा इधर 125। ओके ठीक है, इधर a कैंसल, तो यहाँ आ गया बेटा a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब प्लस 3, a प्लस 1 बाई a की वैल्यू गिवन दी हुई ऑलरेडी 5, तो यहाँ पर बेटा आपने 5 डालने वैल्यू, तो a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब की जो वैल्यू आ रही है 123, 5 का हो गया 15, 15 माइनस करोगे तो 110, तो ये आपकी सारी वैल्यूज आ गई बेटा। ठीक है, माइनस देख लेना ठीक ही किया है कि नहीं। अब तीनों वैल्यूज आ गई, ये वैल्यू सारी इसमें सब्स्टिट्यूट करनी। ए क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब की वैल्यू थी बेटा, यहाँ पर लिख देता हूँ अभी, ये थी 1110, 5 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर की वैल्यू थी 23, ए प्लस 1 बाई ए की वैल्यू हमने निकाली थी वो थी 5, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो 110, 5 3 15, 10 11 प्लस 5, लो तो कमाल ही हो गया, 0 आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ रैशनलाइजेशन। 7 प्लस 4 रूट 3, 7 माइनस 4 रूट 3 रैशनलाइज करेंगे, 7 प्लस 4 रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, फर्दर रूट भी है, न्यूमरेटर में बन गया a प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, रूट भी अलग अलग करके लिख देते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ऊपर तो रूट्स के रूट से कैंसिल हो गया, 7 प्लस 4 रूट 3 आ गया बेटा, नीचे 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 माइनस इंटू 3 48, 49 में 48 करेंगे 1 नहीं आ जाएगा, तो देखा जाए बेसिकली ए की जो वैल्यू आ रही है वो 7 प्लस 4 रूट 3 आ रही है। ठीक है, आगे मुझे क्या चाहिए, a माइनस 14 भी चाहिए, दोनों तरफ 14 माइनस कर देते हैं, माइनस 14 करेंगे तो 4 रूट 3 पहले लिख लेते हैं, 7 माइनस 7 इधर लिख लेते हैं, इसको भी ठीक करके लिख लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं 4 रूट 3 प्लस 7। क्वेश्चन में क्या इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है, तो इसकी वैल्यू डाल देते हैं, a माइनस 14, a की वैल्यू थी 4 रूट 3 प्लस 7, a माइनस 14 की 4 रूट 3 माइनस 7, सेम आइडेंटिटी, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 16 48 माइनस 49 माइनस 1, और क्वेश्चन में इसका क्या दिया बेटा, होल स्क्वायर दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर कर लो दोनों तरफ, होल स्क्वायर करोगे तो -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 इज द आंसर। ये बेटा इसका आंसर। 52nd क्वेश्चन, इसमें बच्चे वैल्यू डाल के नहीं कर सकते, ना ही कोई पेयरिंग बन रही है जो नजर आए, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना बेटा आपने, जो विदाउट रूट है मतलब रैशनल नंबर है उसको लेफ्ट साइड में ले आओ, फिर उसके बाद हमेशा आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, लेफ्ट साइड में a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस रूट 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 5 ही आ जाएगा, 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 4 इक्वल टू 0, ये हमारा रिजल्ट आएगा हमेशा। क्लियर है। अब जिसकी वैल्यू निकालें उसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करो, क्योंकि पेयरिंग ही ना बन रही तो उसको डिवाइड करेंगे नॉर्मली, a की पावर 4 माइनस ए क्यूब माइनस 20a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 24, नॉर्मली फुली डिवाइड हो जाएगा तो आंसर 0 आएगा। चलो पहले डिवाइड करते हैं, अभी a4 है इधर a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर से जाएगा, a4 हो गया, a स्क्वायर को -6 से करेंगे तो -6a क्यूब हो गया, a स्क्वायर को 4 से करेंगे तो 4a स्क्वायर हो, सबके साइन चेंज,
ये टर्म कैंसल, माइनस ए क्यूब प्लस 6a³ 5a³ -20 -4 तो -24a²। एक टर्म यहाँ नीचे ले आते हैं -16 है। अब a² को करेंगे 5a³ आ जाए तो करेंगे 5a से 5a³ 5a को -6 से करेंगे तो हो गया 30a²। 5a को 4 से करेंगे तो 20a। अगेन साइन चेंज, ये कैंसल, -24 प्लस 30 6a² -16 -20 -36a, लास्ट बची टर्म 24 प्लस 24। आई थिंक 6 पे चला गया तो ये हो गया 6a² -36a प्लस 24 0। तो यही इसका आंसर है। देखो कैसे किया हुआ है, ये हमारा डिवाइजर था, ये डिविडेंड जिससे डिवाइड किया था, एक क्वोशंट था, ये रिमाइंडर था। तो बेसिकली इसकी जो वैल्यू कैसे आती है हम जो छोटी क्लास में करते थे, मैं प्रॉपर लिख देता हूँ, नहीं तो यहाँ जो आंसर आएगा वही आंसर होता है हमेशा 0। कैसे है फिर भी बता देता हूँ अगर भूल गए आप लोग। -16a प्लस 24 किसके बराबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। पर बेटा इसकी वैल्यू तो हमने 0 निकाली थी यहाँ पर, तो 0 इंटू एनीथिंग करोगे तो 0 ही आएगा। 5a प्लस 6 प्लस 0 0 प्लस 0 0 आंसर। इसकी वैल्यू जो आ रही है 0 आ रही है। √3 प्लस √2 डिवाइड बाय √3 माइनस √2 और b की वैल्यू √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। सिंपल ही है, a प्लस b पूछा है, बस ऐड कर दो। एलसीएम लेंगे, तभी इसका डायरेक्ट ऐड करना जब आपको लगे नंबर सेम ही है ऊपर नीचे है, ठीक है। अदरवाइज रैशनलाइजेशन करके ऐड करना अगर डिफरेंट नंबर आ जाए सारे। इसको इससे करेंगे तो बेटा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको इससे करेंगे इसका होल स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2ab करेंगे √3 √2 √6। सेम वे इसका ही है, a² b² -2। डिनोमिनेटर में हमेशा आइडेंटिटी लगेगी बेटा, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a² माइनस b²। इसमें 2√6 कैंसर, 3 + 2 5, 3 + 2 5, 5 5 10 हो गया। नीचे इसका 3 - 2 10/1 10 इज आंसर, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं, पहले बेटा ब्रेक करते हैं, बिना ब्रेक के भी कर सकते हो आप, और ब्रेक कर लो थोड़ा इजी रहेगा। log a 1 प्लस ऐसे log ca अपॉन log b 1/1 प्लस log ab बाई log c। डिनोमिनेटर में log बेटा एलसीएम आ रहा है तो log a से एलसीएम नहीं लेंगे, डायरेक्ट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को log a से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो स्टेप शॉर्ट हो जाएगा। 1 को log a से करेंगे तो log a आ जाएगा, इसको करेंगे 1 को log a, इसको जब करेंगे log a कैंसिल होकर सिंपल log bc। सेकंड स्टेप में log b से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया log b डिवाइड बाय log b प्लस log ca। सिमिलर log c एलसीएम है तो log c से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब डिनोमिनेटर में प्लस साइन आ रहा है, प्लस साइन जब आता है दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो बन गया a को bc से करोगे मल्टीप्लाई, बेटा हो गया log ऑफ abc। नेक्स्ट है log b, इसमें log b को ca से मल्टीप्लाई हो जाएगा, bca हम सिस्टमेटिक लिख लेते हैं abc। ऐसी थर्ड वन वाले का प्लस साइन है, c को ab से करो, cab है तो हम सिमेट्रिकल abc लिख लो। तीनों का एलसीएम सेम आ रहा है तो न्यूमरेटर ऐड कर सकते हैं हम लोग।
जब ऐड कर ऊपर एडिशन का साइन है 3 नंबर एडिशन तब आता है, अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो लॉग बाहर रख के तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ओपन करोगे तो यही आएगा। अब डिनोमिनेटर में भी बेटा यही है, कैंसिल होके 1 आंसर आ गया। सेम वे ऐसे ही है इसका भी, इसको पहले से ब्रेक कर लेते हैं, log x डिवाइड बाय log a बाय b, ऐसे ही इसका सेम log x विद बेस b बाय c है डिवाइड बाय log b बाय c, प्लस साइन 1 अपॉन log x डिवाइड बाय log c बाय a। 1 अपॉन डिवाइडेड है सारी टर्म्स बेटा, तो रेसिप्रोकल के ऊपर चले जाएगा, तो ये हो गया log a बाय b डिवाइड बाय log x, ये log b बाई c डिवाइड बाई log x, ये ऊपर जाके हो गया log c बाई ये log x। log x एलसीएम आ रहा है तो इसको कॉमन ही निकाल लेते हैं, 1 बाई log x अलग रख लेते हैं, ये सारे नंबर ऐड हो जाएंगे, तो log a बाई b प्लस log b बाई c प्लस log c बाई a। और 3 लॉग की टर्म है, बीच में बेटा प्लस साइन है, प्लस साइन का मतलब कब आता है, अगर तीनों नंबर मल्टीप्लाई के अंदर होंगे, तो ये रहेगा 1 बाई log x, बाहर रख लेते हैं, log ऐसे रख के तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, a बाई b मल्टीप्लाइड बाई b बाई c मल्टीप्लाइड बाई c बाई। ये देखो सारे कैंसिल हो गए एक दूसरे से, तो हमारे पास रह गया बेटा 1 बाई log x, ब्रैकेट के अंदर रहेगा log 1। log 1 तो आपका फेवरेट है, 0 होता है, 0 को किसी चीज से भी डिवाइड करोगे तो 0 ही आंसर आएगा। ये 2 आंसर थे बेटा इसके, एक आंसर ऊपर किधर गया, पहले का था बी पार्ट, दूसरे का ए पार्ट, इसका बी पार्ट आंसर है, इसका बेटा ए पार्ट। log a स्क्वायर बाई बी सी प्लस log b स्क्वायर बाई सी ए प्लस log c स्क्वायर बाई ए। तीनों के बीच में बेटा प्लस साइन है, अगर प्लस साइन है तो तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a स्क्वायर बाई बी सी मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर बाई सी ए मल्टीप्लाई बाई सी स्क्वायर बाई ए। ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो, देखो a इंटू ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, b इंटू बी स्क्वायर होता है तो बी स्क्वायर से कैंसिल, c इंटू सी स्क्वायर से कैंसिल, log 1 जिसकी वैल्यू होती है बेटा 0। ठीक है, सो सिंपल। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 74। तो भाई सिंपल ही है, 9 पावर को आगे ले आते हैं, ये हो गया 9 log a, ये भी log a है, ये 9 है, आगे इसके आगे 1 ऐड होकर 10 log a हो गया, ये 10 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा यहाँ पर, तो log a की वैल्यू 1, फिर log की वैल्यू 1 कब आती है बच्चे, log 10 के ऊपर। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख दिया करो, नहीं तो therefore a इक्वल टू 10, एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है। ओके चलो 75th रेशियो प्रोपोर्शन की तरह सॉल्व करेंगे इसको। log a डिवाइड बाई y माइनस z, log b डिवाइड बाई z माइनस x, log c डिवाइड बाई x माइनस y, और वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है ए बी सी की। भाई ए बी सी की वैल्यू हमें आती ही नहीं, हम log लगा लेते हैं, ठीक है, बाद में log हटा देंगे। log ए बी सी का मतलब तीनों नंबर मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया बेटा log a, ये हो गया log b, ये हो गया log c। जैसे रेशियो प्रोपोर्शनल वैल्यू डालते थे तो यहाँ पर भी वही डालेंगे, log a की वैल्यू y माइनस जेड, log b की वैल्यू z माइनस एक्स, और log c की वैल्यू x माइनस वाई। ऐसे इक्वल टू के लेके करते हैं पर जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। log a की वैल्यू y माइनस जेड हो गया, b की z माइनस एक्स, इसकी x माइनस वाई, ये भी सारे बेटा कैंसिल हो गए एक दूसरे से। तो log ऑफ a b c की जो वैल्यू आ रही है 1 आ रही है, 1 का बात ये ना 0 आ रही है, सारे कैंसिल हो गए ना, 0 का बात ये log 1 के ऊपर, तो इसका मतलब a b c की जो वैल्यू थी वो 1 थी, log कैंसिल। चलो बेटा कर लो, बेटा इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसके आगे बेटा log लगा लो पहले, तो तीनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई में है, बीच में प्लस साइन आ जाएगा,
log a की पावर y प्लस जेड प्लस साइन log b की पावर z प्लस x प्लस साइन log c की पावर x प्लस y। आपको पता है log के साथ नंबर की पावर हो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये पावर आगे आ जाएगी, ये आ गया y प्लस जेड। तो साथ में log a की वैल्यू भी डाल सकते हैं। log a की वैल्यू क्या है, y माइनस जेड, b की z माइनस एक्स और c की x माइनस वन। तो log a की वैल्यू डालेंगे y माइनस जेड, इसकी पावर z प्लस एक्स आगे आ गई बेटा, ये वाली पावर, तो आगे log b है, log b की वैल्यू z माइनस एक्स प्लस वाई पावर आ गई, log c रह गया, log c की वैल्यू दी हुई है x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बेटा डंडी लग रही है इसके अंदर, ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सारी टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो गया, जीरो आ गया। तो जीरो को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, log 1 लिख सकते हैं। ये वैल्यू आई किसकी थी, इसकी, इसका मतलब log ऑफ a की पावर y प्लस जेड, b की पावर z प्लस एक्स इंटू c की पावर x प्लस वाई आ है log 1। तो log कैंसल, तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। ये इतने स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, आपको फटाफट पता लग जाना चाहिए बस क्या आ गया। ठीक है बच्चे, क्लियर है। 77 भी ऐसा ही है, log a दिया हुआ, log b दिया हुआ है, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिख लेते हैं बेटा। पहले देखो ऐसे हटा देते हैं, 5 इसके नीचे लिख लेते हैं, इसके आगे 2 था, 2 इसके नीचे कर देते हैं, इसके आगे कुछ था नहीं तो 1 लिख लेते हैं। और वैल्यू निकालनी है a4 b3 c माइनस 2 की, तो इसका भी वही करेंगे, log a लगा के a की 4 b3 c माइनस 2। तीनों नंबर बेटा मल्टीप्लाई में है तो प्लस साइन आएगा। तो पहला हो गया log a की 4 प्लस साइन log b का क्यूब प्लस साइन log c की पावर माइनस 2। पावर आगे आएगी तो ये बन गया बेटा 4 log a, ये हो गया 3 log b, ये हो गया माइनस 2 log c। भाई log a की वैल्यू क्या है बेटा, वही सेम 1 2, और log c की वैल्यू थी 5, 4 इंटू 1 3 इंटू 2, c की वैल्यू थी 5, 4 प्लस 6 माइनस 10, जीरो, जीरो का मतलब log 1। तो ये वाला log और ये वाला log कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया a4 b3 c माइनस 2 इक्वल टू। भाई पहले इसको l को सिंप्लीफाई कर दिए, l की वैल्यू दी हुई है 1 प्लस log b a विद बेस b। मुझे ये चीज बताओ बच्चे, 1 वैल्यू कब आ सकती है, या तो log 10 पे आ सकती है, वो समस्या सॉल्व होगी नहीं हमारी, क्योंकि हमारा बेस है a। हमें ये भी पता है नंबर और बेस अगर सेम हो देन आल्सो वैल्यू कम्स आउट टू 1। इस 1 को रिप्लेस कर देते हैं log ऑफ a विद बेस a, क्योंकि बेस a था यहाँ पर, log bc विद बेस a, बेस सेम है प्लस साइन है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके हो जाएगा log ऑफ a, बेस हो गया, a को bc से करेंगे तो abc, ये है l की वैल्यू। तो हमें पूछी है बेटा 1/l की वैल्यू, तो 1/l की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, रेसिप्रोकल कर लेंगे, इसी को रेसिप्रोकल कर लें। चलो जब रेसिप्रोकल करेंगे वो हमें पता है क्या हो जाएगा बच्चे, ये बे नंबर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ये बन गया log a बाई abc। अगर ये नहीं करना चाहते तो इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, देखो इसको ब्रेक कर लो आप लोग बेटा, और इजी हो जाएगा, log abc बाई log a। अब रेसिप्रोकल करोगे तो 1/l की वैल्यू आएगी बेटा log a डिवाइड बाई log ऑफ abc। ऐसे अगर आप m की करोगे तो बेस b आ रहा है, तो 1/m की जो वैल्यू आएगी वो आएगी log ऑफ b विद बेस, नीचे आएगा log ऑफ a, सेम ही आएंगे। 1/n की जब करोगे तो आएगा log c आ जाएगा ऊपर, ठीक है। वो कह रहा तीनों को ऐड करना है, इन तीनों को ऐड करके देख लेते हैं भाई, 1/l प्लस 1m 1/n ऐड करेंगे तो log ऑफ a विद बेस, नीचे आ जाएगा log abc डिवाइड बाई, फिर log b डिवाइड बाई log ऑफ abc, फिर log c डिवाइड बाई log ऑफ abc, ठीक है। एलसीएम सेम आ रहा है, एलसीएम सेम लिख लेते हैं, log abc
सारा ऐड हो जाएगा, log a प्लस log b प्लस log c। तीनों के पीछे प्लस साइन है तो तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। न्यूमरेटर के अंदर दिया होगा log abc, नीचे log abc पहले से। ये कैंसिल होके क्या आ गया हमारे पास 1। 1 वैल्यू किसकी आई है? इसकी 1/l 1/m प्लस 1/n। 1 को लेफ्ट साइड में ले लो, ये आंसर आ गया इसी बी। ओके बेटा, अब जब इसको रेसिप्रोकल करोगे तो इनका बेस और ये नंबर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाता है। 1 अपॉन है ना, इसको ऊपर लेके जाना है तो ये हो गया a की पावर log b विद बेस। वो मैंने बताया था इनवर्स प्रॉपर्टी, अगर a की पावर में कोई log ऑफ नंबर दिया हुआ है पर बेस वही सेम है जो ये नंबर की पावर है, कि कैंसिल हो जाते हैं तो हमारे पास सिर्फ ये एलिमेंट रह जाता है जो कि हमारे केस में है b। तो इसका आंसर है। एक मेथड तो है सब्जेक्टिव टाइप। कंसेक्यूटिव इंटीजर कौन से होते हैं बेटा? अगर एक 1 है, दूसरा 2 होगा, तीसरा 3 होगा। ठीक है, 1 1 का। या तो इसको आप x x ही रख लो, y की जगह पर आप ऐसे कर सकते हो, x x ही रख लो, y क्योंकि सेकंड है तो ये +1 होगा, z क्या होगा, एक और 1 ऐड कर दो। ये तो सब्जेक्टिव तरीका है। नहीं तो सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 डाल के भी कर सकते हो। दोनों तरीके से बता देता हूँ। देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। log 1 प्लस x, z की वैल्यू दी थी बेटा x प्लस 2, 2 log y की वैल्यू थी x प्लस 1। इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको पावर में ले जाओ तो log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी किसकी बन गई बेटा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। log ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये भी log ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, कैंसिल हो गया 0 आंसर। 0 ही प्रूव करना था तो मतलब ट्रू स्टेटमेंट है। पर मैं चाहता हूँ आप इसको ऐसे मत करो, सिंपल 3 नंबर्स है कंसेक्यूटिव, x की वैल्यू सिंपल 1 डाल लो बेटा, y की वैल्यू 1, z की ना y की 2, z की 3। ठीक है, तो वैल्यू निकालनी नहीं है, 1 2 3 डाल के देख लो। देखो ये log 1 प्लस xz, 1 z की वैल्यू थी 3 तो 1 into 3 3 हो गया, 1 प्लस 3 2, log y की वैल्यू थी 2 बेटा, 1 प्लस 3 क्या हो गया बेटा हमारे पास log 4 हो गया। ये जो 2 पावर में लेके जाएंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी log 4 हो जाएगा, तब भी 0 आ जाएगा। तो इसको कोशिश करो करने की तो अच्छा रहेगा। तो इसका अभी ट्रू आंसर था। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। log ऑफ a प्लस b बाई 3 एज इट इज। बच्चे हाफ, दोनों के पीछे प्लस का साइन है। प्लस का साइन कब आता है? जब मल्टीप्लाई होती है। तो ये बन गया log ऑफ a b, और 1/2 आगे दिया पावर तो इसको वापस भी ले जा सकते हैं। ये हो गया log ऑफ a प्लस b बाई 3, ये log a b की पावर 1/2। 1/2 की जगह आप स्क्वायर रूट डाल के लिख सकते हैं या 1/2 लिख लो। log log कैंसिल हो गया दोनों तरफ, a प्लस b बाई 3 इक्वल टू रूट ऑफ a b। ध्यान यहाँ रखना है, स्क्वायरिंग बोर्ड से 3 को उधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो पहले a प्लस b इक्वल टू 3 रूट a b, स्केयरिंग बोथ साइड कर लो। स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, 3 का स्क्वायर 9 होता है और रूट ab का ab। ये 2ab बेटा इधर जाके माइनस कर दो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 9 में से 2 करेंगे 7ab। b तभी आएगा ab से डिवाइड कर दो सब, ab इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। b स्क्वायर बाई ए बी इक्वल टू इधर आ गया 7, इधर a कैंसिल, इधर b कैंसिल, तो आ गया a बाई b बाई a इक्वल टू 7। तो इसका आंसर है बेटा 7, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो यह हुआ गिवन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 7ab। कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है तो 2ab दोनों तरफ ऐड कर दो, 7ab प्लस 2ab, ये होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, ये 9ab बन गया। स्क्वायर रूट ले लो बेटा दोनों तरफ, a प्लस b, इधर बन गया 3ab का स्क्वायर रूट। 3 को बेटा ऐसे डिवाइड ही करना पड़ेगा, ये
ए बी की पावर 1/2 लॉग के साथ पूछ रहा है, लॉग लगा दोनों तरफ, इस तरफ भी लॉग लगाएंगे। ठीक है बच्चे, इसकी पावर रूट आगे आ जाएगी, ये दोनों लॉग ऑफ ए बी मल्टीप्लाई में है तो बीच में प्लस साइन आ जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो इसका स्टेप जो बन गया ये हो गया लॉग ऑफ ए प्लस बी बाई 3, ब्रैकेट ओपन कर लो, हाफ कॉमन निकाल के दिए, कैसे छोड़ा हुआ है, कॉमन निकाला हुआ है, हाफ लॉग ए प्लस हाफ लॉग बी, इसको लेफ्ट साइड में लाके माइनस कर दो, इसी की वैल्यू पूछ रहा था। ठीक है बच्चे, ये आ गया हमारा 0 आंसर, तो इसका ऑप्शन ए पार्ट दिया हुआ है। कंसीडर बेटा ए प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर ए प्लस, ठीक है यही होता है ना। पर इस क्वेश्चन के अंदर इसकी वैल्यू दी हुई है बेटा, आपको 0 दी हुई है, तो इसकी जगह बेटा आपने क्या करना है, 0 डाल देनी है। ओके ठीक है, अब 0 डालोगे यहाँ तो बन गया क्या, a प्लस बी का होल क्यूब, ये तो 0 हो गया सारा पोर्शन, 3ab a प्लस बी, ए बी ए पर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड कर देते हैं, तो a प्लस बी का होल क्यूब डिवाइड बाई a प्लस बी इक्वल टू 3ab, a प्लस बी ऊपर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 3ab। लॉग लगा लो बेटा इसके ऊपर, लॉग a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तीनों लॉग ऑफ 3ab, पावर 2 आगे आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ लॉग a प्लस बी, तीनों नंबर बेटा मल्टीप्लाई में तो बीच में प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर 2 से डिवाइड किए, ये 2 को राइट साइड में जाके डिवाइड कर दो, तो लॉग ऑफ a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी भाई 1/2, इसको ठीक करके लिख लेते हैं, a भी पहले लिख लेते हैं, ये सारा का सारा पार्ट लेफ्ट साइड में आके माइनस हो जाएगा ये वाला पोर्शन, तो लॉग ऑफ a प्लस बी माइनस हाफ लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग 3, राइट साइड बचा 0, तो यही आंसर है बेटा। ये देखो इससे शायद जल्दी आ जाए, लॉग ऑफ x विद बेस a कुड अगर b दिया हुआ है तो x की वैल्यू क्या होती है, a की पावर b, ये लॉग की डेफिनेशन है वो यूज करेंगे, जैसे ही लॉग हटाएंगे a जो है इसको कंधे पे उठा लेगा भाई, तो x की वैल्यू आ जाएगी, यही फंडे यूज करते हैं। तो स्टार्टिंग में दिया है x, उल्टा करके लिखते हैं, चलो पहले इसको, लॉग a 20 इक्वल टू x दिया हो तो bc की वैल्यू क्या आ गई भाई, a की पावर x। सेकंड वाला भी सेम ऐसे ही है, लॉग ca विद बेस इक्वल टू y, तो यहाँ से ca की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, b की पावर y। थर्ड वन रिजल्ट जो दिया हुआ है, लॉग ऑफ ए बी विद बेस c इक्वल टू z, तो यहाँ से बच्चे ए बी की जो वैल्यू आ गई है c की पावर z, ये 3 रिजल्ट आ गए हैं, ये वाला रिजल्ट आपका, और सेकंड वाला ये, थर्ड। ठीक है सर, ठीक है। सी को सी ए से करोगे, सी ए को ए बी से करोगे, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा बेटा। ठीक है सर। और राइट साइड में ए की एक्स बी की वाई सी की जेड हो जाएगा। ओके, प्लस साइन है, दोनों के बीच मल्टीप्लाई हो जाएगा। log 1 का वैल्यू आती है जब log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो log log कैंसर, t into t minus 3 equal to 10 t स्क्वायर। मैं तो कहता हूँ यहाँ सॉल्व क्या करना है, बिल्डअप ब्रेक क्या करनी है, ऑप्शन डाल के देख लो। पहला ऑप्शन दिया है 5 डाल के देखें, t equal to 5 into 5 minus 3 5 into लो 10 equal to 10 आ गया, तो इसका आंसर क्या है 5। तो पहले हम log हटाएंगे तो 3 उधर चले जाएगा, ये हो गया 3 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, जैसे a की पावर b में किया था, इधर 3 की पावर 1। अब 2 को हटाएंगे, log t विद बेस 3, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा 2 का क्यूब विच बिकम्स 8। अब 3 को हटाएंगे तो t रह जाएगा, 3 की पावर 8, 6 5 6 1।
चलो हाफ को तो हटा ही सकते हैं, तो ये रह गया बच्चे log t, इधर हो गया log बेस 4 ऑफ 32 नंबर। हाफ उठाएंगे तो बेटा हाफ का स्क्वायर हो जाएगा, इसकी पावर में जाता है ये नंबर। चलो ये तो 1/4 हो गया। अब टी भी हटाना पड़ेगा, टी हटाएंगे ना हटाएं मन नहीं कर रहा, चलो हटा के देख लेते हैं क्या है। टी हटाएंगे तो क्या होगा, log 4, ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, रहने दो, अंदर का सिंप्लीफाई करते हैं पहले। ओके जी, 32 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 टू द 2 की पावर 5, 4 को लिख सकते हैं बेटा 2 का स्क्वायर। ये आपको याद होगा, ये वाली जो पावर है आगे आके मल्टीप्लाई हो जाती है, जो बेस में पावर दी वो आगे आके रेसिप्रोकल हो जाती है। तो हमारे पास बेटा ये बनेगा 5 पावर आगे आ गई है, जो 2 की पावर 2 है बेस में वो आगे 1/2 हो गया। बचा क्या है यहाँ पर, log 2 विद बेस 2 इक्वल टू 1/4। ठीक है, नंबर और बेस सेम है तो 1 हो गया, तो वी आर लेफ्ट विद log t इक्वल 5/2 रह गया बेटा के 1/4। अब थोड़ा सिंपल सा हो गया। अब इसको हटाएंगे तो 5/2 इक्वल टू t की पावर 1/4। तो t चाहिए, दोनों तरफ पावर 4 कर लो, ये 1/4 पावर है ना, उधर आके 4/1 हो जाएगा। तो t इक्वल टू 5, 25, 625, 625/6। देखो बच्चे को है आंसर ऐसा। ओके बेटा, सी पार्ट आंसर है इसका, आ ही गया 95। तो इसको इधर डिवाइड कर दो बेटा पहले, 2a - 3 y की पावर 2a है, डिवाइड करेंगे 6 - a y की पावर 5a इक्वल टू 1। ये x की जो पावर है ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, ये 2a छोटा है 5a बड़ा है तो इसको नीचे ले आते हैं। तो ये हो गया बेटा x से 2a - 3 - 6 प्लस a डिवाइडेड बाई y की पावर 5a - 2a इक्वल टू 1। ठीक है, तो 2a प्लस a 3a हो गया, -3 - 9, नीचे y की पावर 3a इक्वल टू 1। 3a कॉमन निकाला है तो -9 को थोड़ा सेपरेट कर देते हैं, x की पावर 3a इंटू x की पावर -9, y की पावर 3a इक्वल टू 1। x की -9 को उधर डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाके x की 9 हो जाएगा बेटा। इन दोनों में से 3a पावर कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये बन गया x अपॉन y की पावर 3a, x की -9 उधर जाके हो गया प्लस x की 9। ठीक है, अब क्या करें, यही कुछ है, बस यहीं से कर लेते हैं बच्चे, लॉग लगा लेते हैं दोनों तरफ। log x अपॉन y 3a इक्वल टू log x की पावर 9। ओके, इसको रब करना पड़ेगा, जगह नहीं बची। ओके चलो, पावर बेटा आगे आ जाएगी, ये हो गया 3a पावर आगे आ गई है log ऑफ x बाई y। इस साइड भी पावर बेटा आगे 9 आगे आ जाएगी, 9 log x। और मुझे सिर्फ इतना सा पार्ट चाहिए, 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, 3 को उधर डिवाइड कर दो, a log x अपॉन y 9/3 log x, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 log x आंसर है बेटा। दैट वाज योर a पार्ट। चलो 1 लिख के इसका रेसिप्रोकल ले लो, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो ये हो गया 1/x इक्वल टू e की n प्लस e की -n डिवाइडेड बाय e की n माइनस। एक कंपोनेंट डिविडेंड याद है, भूले तो नहीं सारे, तो वो अप्लाई करना है बेटा यहाँ पर, बाय कंपोनेंट एंड डिविडेंड, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो 1 प्लस x 1 माइनस x, न्यूमरेटर लिख लें भाई, ये डिनोमिनेटर इसके अंदर ऐड कर देते हैं, डिवाइड बाय, फिर से न्यूमरेटर लिखेंगे, डिनोमिनेटर माइनस करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस e की n प्लस e की माइनस, ऊपर नेगेटिव पावर कैंसिल हो जाएगी, नीचे पॉजिटिव पावर कैंसिल हो जाएगी। तो 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x, ट्वाइस e की पावर n, इधर नीचे ट्वाइस e की पावर माइनस n, ये 2 भी कैंसिल,
1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स ई की एन अपॉन ई की माइनस रेसिप्रोकल लेना बेटा इसके अंदर, फिर कंपोनेंट डिविडेंडो करना है, ये सेम टर्म्स है, ऊपर जाके पावर ऐड हो जाएगी तो ई की एन प्लस एन 2n हो जाएगा, उसका लॉग लगा लेना है, पावर 2n आगे आ जाएगी, लॉग ही डिवाइड कर दो तो लॉग ही इसके बेस में आ जाएगा 2n। ये प्रॉपर्टी यूज की है। अगर यही नहीं भी दिया हो तो लॉग की वैल्यू 1 होती है तो 1 करके भी आंसर आ सकते हैं डायरेक्ट।